सैमी, पहले जाकर उस बकरी को साइड में कहीं बांध कर आओ ताकि पार्टी में वो किसी के रास्ते में ना आए। पार्टी वहाँ थोड़ी होगी, पार्टी तो यहाँ होगी। तुम बस उसे हटा दो और देखना वो कछुआ कहाँ गया, कहीं उस पर कोई चढ़ ना जाए। रेहान, पार्टी में कितने लोग आने वाले हैं? तुम, मैं और सेलिन। फिर क्यों परेशान हो रही हो? इजी रहा करो, अपने आप को परेशान मत किया करो। मेरी दो नई सहेलियां लैला और फिरोज भी तो आएंगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे उन दोनों को ही क्यों ना पूरे मोहल्ले को बुला ले हैं? क्या कहती हो? सैमी, वो ड्रिल मशीन रख दो ना और मैं जो काम कह रही हूँ वो कर दो प्लीज। हाय, कैसी हैं आप बहन जी? हाय। हम आ गई पार्टी की तैयारी करवाने। अरे आइए आइए प्लीज। मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे ये भाई साहब अंदर क्यों चले गए? लगता है उन्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा। हम तो बस आपकी मदद के लिए आए थे। हाँ। अरे ऐसी बात नहीं है, आप लोग आइए, बैठिए ना प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। वो किसी बात पर नाराज हैं। क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपने? सब ठीक है? एक्चुअली कल रात सेलिन हमें बिना बताए कुछ जरूरी काम से ऑफिस चली गई। जब हमारी आंख खुली और वो घर पर नहीं थी तो हम काफी घबरा गए। बस ये तभी से नाराज है। कैसा बेवकूफ बॉस है उसका। हाँ, भला इतनी रात को कोई किसी लड़की को ऑफिस बुलाता है क्या? भाई साहब का गुस्सा तो बिल्कुल जायज है। हाँ, रेहान जरा सुनो तो। लगता है कुछ ढूंढ रहे होंगे जो मिल नहीं रहा। आप दोनों बैठिए, मैं बस अभी आई। क्या बात है सैमी, तुम्हें क्या चाहिए? घर की प्रॉब्लम उन्हें बताने की क्या जरूरत है, हैं? जो कुछ भी हुआ वो हमारा पर्सनल मैटर है। उन्हें क्यों बता रही हो तुम? तो मैं और क्या करती? तुम कितने गुस्से में अंदर आ गए थे। वो दोनों मुझसे पूछने लगी तो मुझे कुछ और नहीं सूझा। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी बहाना करके उन्हें यहाँ से जल्दी भेज दो। न दिन देखती है न रात देखती है, जब भी देखो मुंह उठाकर चली आती है। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ। ये क्या तरीका है फिरोज? इतनी रात में कौन सा बॉस अपने स्टाफ को काम पर बुलाता है भला? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। पता नहीं उसका बॉस कौन है, लेकिन ये कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। सेलिन बहुत सुंदर है। याद है उस लाल ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी? किसी भी लड़के का दिल आ सकता है उस पर। बड़ी अच्छी लड़की है। अरे बिल्कुल नहीं। हम किसी और लड़के को उसके पास तक नहीं आने दे सकते, वरना हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। उसे सिर्फ तेमिर की जिंदगी में ही आना चाहिए बस। अरे मैं तो आपको चाय के लिए पूछना ही भूल गई। वो असल में मैं चाहती हूँ कि सेलिन के आने से पहले हमारी सारी तैयारियाँ खत्म हो जाए। मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं करी। हाँ हाँ, सही कहा आपने। हम चाय को छोड़ते हैं, अभी फिलहाल शॉपिंग पर चलते हैं। ये काम बहुत जरूरी है। हाँ। हमारी पहली मीटिंग में ही मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई थी। अक्सर लोगों को मेरे आइडियाज समझ में नहीं आते, लेकिन एक तुम ही हो जिसने मेरी बात को अच्छे से समझा। हमारा काम है अपने क्लाइंट के आइडिया को समझना। मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ उन्हें अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं हमेशा कंपनी के बॉसेस से ही बात करना पसंद करती हूँ। इसीलिए तो मैंने ये लंच प्लान किया ताकि मैं तुम्हें जान सकूँ। आप कहे तो मैं अपना रिज्यूमे आपको भेज देता हूँ। तुम बहुत मजाकिया हो। मैं तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ, जैसे कि क्या तुम सिंगल हो तेमिर? हाय तेमिर, काश मैं अभी इस वक्त उसका चेहरा देख पाती। एक्सक्यूज मी। तुम जल्दी नीचे आ जाओ प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो नीचे नहीं आऊंगी। मैंने पहले ही इस औरत के बारे में तुम्हें वार्न किया था, तुम मेरी बात सुनते नहीं। तुमने कुछ खाया नहीं? खाना अच्छा नहीं है क्या? ओह थैंक यू, लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी। तुम तो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी हो, क्लाइंट की डिमांड को अच्छी तरह समझते हो। अब खुद ही संभालो। मैं चाहती हूँ कि हम बेड के ऊपर एक शानदार गोल्डन फ्रेम में बड़ा मिरर लगाएं, ताकि जब भी मैं सोने जाऊं मैं उसे देखकर तुम्हें याद कर सकूं।
है ना ये सच में मजेदार आइडिया। अच्छा, वो बेड के ऊपर शीशा, लेकिन काफी मजबूती से लगाना होगा। अपना लंच खत्म करो, फिर हम सीधे बेडरूम में चलते हैं ताकि तुम खुद देख लो। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। मैं बस गया और अभी आया, ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं, हमारे पास आज काफी वक्त है। थैंक यू सो मच। सेलिन, 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 सेलिन। बाप रे, मुझे तो आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कितनी बुरी औरत है ये, और इसका टेस्ट कितना वाहियात। ऐसे कोई रखता है क्या अपने घर को? चिड़ियाघर बना रखा है ये घर बिल्कुल ही। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से कह रहा हूँ नीचे आ जाओ। मैं तुम दोनों की बातों में दखल नहीं देना चाहती। तुम दोनों प्राइवेट बातें कर रहे हो ना, और मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना है। तुम छुपकर बातें सुन रही थी? उसकी सारी बकवास सुनने के बाद भी नीचे नहीं आई तुम? मैंने कहा था ना, क्लाइंट के सामने ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना चाम मत दिखाओ। अब भुगतो। हम अभी साथ में नीचे जाएंगे, तुम और मैं एक साथ, समझी? एक शब्द मुंह से मत निकालना। हम बस उसे बाय कहेंगे और यहाँ से निकल पर मेरा जाएंगे। काम अभी खत्म नहीं हुआ बस है। बहुत काम हो गया। ओके सर, चलो जल्दी करो। आ रही हूँ। तेमिर, कहाँ चले गए थे तुम? सॉरी, वेट कराने के लिए। डार्लिंग, तुम अपना काम खत्म कर लो। जी वो मैंने ऊपर सारी डिटेल्स ले ली है, उन्हें नोट भी कर लिया है। अब कोई काम बचा नहीं है ऊपर। हमें जल्दी ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम है। वाह, क्या बात है। तो तुम जल्दी से ऑफिस जाकर काम शुरू कर दो, तब तक मैं तेमिर के साथ बाकी आइडियाज डिस्कस कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो सेलिन मेरे साथ आई थी, तो अब अकेले कैसे नहीं जाएगी? नहीं सर, मैं टैक्सी बुलवा लूंगी। अरे तेमिर, फिक्र मत करो, सेलिन को मेरा ड्राइवर ऑफिस छोड़ देगा। मैं उसे फोन कर देती हूँ। आप परेशान मत होइए मैडम, मैं टैक्सी बुलवा तुम लूंगी। अपने आप नहीं जा सकती सेलिन। इसके बाद हमें एक दूसरी मीटिंग में जाना है, तुम भूल गई हो क्या? आज तुम्हारी कहीं और भी मीटिंग है? आपने फोन करके कहा कि आपको हमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। हमने अपनी दूसरी मीटिंग को 2 घंटे लेट कर दिया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने सब नोट कर लिया है। ऑफिस पहुंचते ही आपका काम शुरू कर देंगे। लेकिन घर की और भी जगहें थी जो मैं चाहती थी कि तुम आज देख लो। वो अगली बार आके देख लेंगे। मैं अपनी पूरी टीम लेकर आऊंगा अपने साथ, ताकि हम हर चीज को बारीकी से देख सकें और आपको बेहतर काम करके दें। थैंक यू वेरी मच। मैं वहां से अपना बैग लेकर आता हूँ, ठीक है? मैम, मुझे ना आपके घर के इंटीरियर्स बहुत अच्छे लगे, खासकर वो बेडरूम की डिटेल, वो लेपर्ड प्रिंट्स। ओह माय गॉड। सेलिन, चलें क्या? पहले ही हम काफी लेट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय। खबरदार, अगर तुमने एक शब्द भी निकाला तो। बाप रे, मुझे इतनी भूख लग रही थी, और तुमने तो वहाँ लंच कर ही लिया था। मेरे बारे में सोचा भी नहीं तुमने। वहां पर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुनो, खाने में नशे की गोलियां मिलाई होती तो? हाँ हाँ, मुझे तो खुद ही डर लग रहा था। तुम्हें ऐसे देख रही थी कच्चा खा जाएगी। मैं यहाँ उसे नहीं, बल्कि तुम्हें सुनने आया हूँ। तुमने कहा था ना लंच पर मिलते हैं। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? सेलिन, एक मिनट रुको ना। देखो, मैं जानता हूं तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम सोच रही हो। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या बोलने? हम दोनों एक दूसरे से लगातार झूठ बोल रहे हैं।
जबकि झूठ बोलने की आदत नहीं है हमें। हमने तुम्हारे मॉम डैड से झूठ कहा, और इससे पहले मैंने तुमसे कहा था कि किसी को ऑफिस में पता ना चल पाए कि हम यहाँ एक साथ एक ही घर में रहते हैं। इसके अलावा हमने अलारा से भी सच छुपाया। तुमने मेरे लिए कई झूठ बोले और मैंने तुम्हारे लिए। इस झूठ में भी हम दोनों साथ हैं। पता नहीं जिंदगी हमें कहां ले जा रही है। अब हम क्या करेंगे देमिर? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सेलेन, क्योंकि इस सब से एक ही दिन में तो छुटकारा नहीं मिल सकता। और आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूं। अगर तुम्हें ऑफिस में कोई काम ना हो तो क्या हम यहां से सीधे घर चल सकते हैं? मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। सही कहा, नींद तो अपने ही बेड पर आती है। माँ पापा थोड़ी देर में निकलने वाले होंगे। अरे रुको एक सेकंड, सेलिन का फोन है। हेलो मामा, सारी तैयारियां हो गई? हम बस अपनी बस में बैठने ही वाले हैं सेलिन। मेरी बच्ची तुम बिल्कुल उदास मत होना, हम जल्दी आएंगे तुमसे मिलने। संभल के जाना मामा। और हाँ, मेरी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए सॉरी मामा। अगली बार आओगी ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ठीक है बेटा, तुम बस अपना ख्याल रखना। अच्छा, मेरे और पापा की तरफ से ढेर सारा प्यार। अच्छा हाँ। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। मेरी तरफ से पापा को भी प्यार। अपना ख्याल रखना मामा, और पहुंचकर मुझे फ़ोन करना, ओके? आई लव यू मामा। हाय, चलो चलो जल्दी काम खत्म करें। तुम ठीक तो हो ना? आज जो कुछ भी वहाँ हुआ ना, मैं तो वो भूल ही गई। घर खाली हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं ना। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं उनसे नहीं मिलती तो सब ठीक रहता है, पर एक बार देख लूँ ना तो फिर उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। उनके जाने के बाद बहुत याद आती है उनकी। दमिर, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं तो तुम अपने डैड को फोन करके बुला लो। सेलिन, मेरी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी चीजों को मुझ तक ही रहने दो, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब तुम्हारे डैड के ना आने की वजह मेरे पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि कोई और प्रॉब्लम है तुम्हारे बीच। अगर हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। अगर तुमने खाना खा लिया है तो हम चलें? मैं जंगल में फंस गई हूँ। एबो की बाइक खराब हो गई है। सेलिन की पार्टी बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मैं उसके लिए बहुत लेट हो जाऊंगी। प्लीज तब तक तुम सब कुछ संभाल लेना। पार्टी संभाल लोगी ना? मेरा दम घुट रहा है यहाँ। लेकिन घुटन तो बंद जगह पे होती है ना, हम तो इस खुले जंगल में हैं। यहाँ तो अच्छी हवा है। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मर वहाँ पर अकेली है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम सब फंस जाएंगे। फंस जाएंगे का क्या मतलब? आयदा शांत हो जाओ, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? ईबो, सेलिन इस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं जानता हूँ, तभी तो ये सरप्राइज पार्टी है। हाँ ठीक है, लेकिन उसे लगता है उसकी फैमिली यहाँ से जा चुकी है। उसे लगता है उसका घर खाली है। हाँ, अगर वो किसी के साथ घर गई तो। देमिर, हाँ लेकिन तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? मेरे भी फोन में सिग्नल नहीं है। क्या कर रहे हो तुम?
मुझे देमिर को फोन करना है, कहीं वो घर ना चला जाए। तुम जानते थे कि वो दोनों एक ही घर में एक साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम भी तो जानती थी। हाँ, मैं जानती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम भी ये जानते हो। ये गलत बात है। सेलिन को मुझे बताना चाहिए था कि तुम भी ये जानते हो। तुम, मैं और मर्व भी जानती है, तो इसमें क्या हुआ? मैं नहीं चाहती हमारे बीच कोई सीक्रेट हो। कोई सीक्रेट नहीं होगा। पर फिलहाल हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर सिग्नल मिल पाए, ताकि हम अपने दोस्तों का राज खुलने से बचा पाए। मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हंसी बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। सेलिन, तुम पानी में आखिर क्यों कूद गई? शट अप डेमिर, तुम कुछ भी मत बोलो। ये सब तुम्हारी गलती है, समझे? तुम सिर्फ तुम्हारी गलती। तुम्हें मुझे अब नया फोन खरीद कर दोगे, मैं कुछ नहीं जानती। और मैं इन कपड़ों के पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगी। अच्छी बात है, इन कपड़ों में अच्छी लग रही हो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा फोन पानी में गिर गया। और थैंक यू वेरी मच। जब मैं पानी में कूदी तो मुझे बचाने की कोशिश तो की। क्या तुमने मेरे भरोसे पानी में छलांग लगाई थी? नहीं, लेकिन हम इंसान हैं, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती और तुम्हें डूबते हुए देखती तो मैं भी कोशिश करती तुम्हें बचाने की। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पागलों की तरह एक फोन के लिए पानी में छलांग नहीं लगाता, और तुमने लगा दी। मुझे लगा कि तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम पानी में नहीं डूबोगी। अच्छा, इसीलिए तुमने अपने जूते खोल लिए थे। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा डर गया था, और अगर तुम जल्दी नहीं आते तो मैं भी कूद जाता। तुमको तैरना आता है ना डेमिर? तुम कहो तो किसी शॉप पर रुककर टॉवल ले लें। इन कपड़ों की जगह तुम्हें वही खरीदना चाहिए था। हंसो मत, जोक नहीं है ये। ठीक है, अब नहीं हंसूंगा। सेलिन का कुछ पता चला क्या? तुमने सबको समझा दिया था ना कि ऑफिस की कोई बात नहीं होगी। कुछ ही लोगों को समझा पाई। मर्व तुमसे एक काम बोला था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। आइए आइए। हेलो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जो कहा था ले आए। सब ले आया मैं। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ आते वक्त रास्ते में मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। कल हमारा काम हो जाएगा। सच में? हाँ बिल्कुल सच में। तुमको जोर से हक करने का मन कर रहा है, पर यहाँ सब लोग हैं। ये मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता है ना मैंने कैसे अपने आप को रोक रखा है। तो फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। ठीक है फिर। कौन सा दरवाजा है? फोटो किस कमरे में है? अच्छा, तो तुम आ रहे हो? बढ़िया। पता नहीं ये बर्थडे कल कहाँ रह गई? देमिर का फोन अब तक बंद है, मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। सेलिन का भी फोन बंद आ रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कोई गड़बड़ ना हो जाए। शायद वो चाहते हैं कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आज हवाओं में कुछ अलग खुशबू है। क्या पता हमारी तरह उन तक भी पहुंची हो। किसी ने बड़ा सा गुलदस्ता ये क्या भेजा है? है। आई विश यू हैप्पी बर्थडे एहसन। मिस एहसन। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। किसने भेजा होगा? मिस्टर फेरू, तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? ये लो। थैंक यू सो मच, मुझे अभी भूख नहीं है। मिस्टर फेरू, अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ?
नहीं, अभी कुछ मत खाओ। अच्छा ठीक है, पर एक बार सुनो तो। अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो जल्दी बोलो। अपनी बो टाई उतारो। मैं तुम्हें बिना बो टाई के देखना चाहती हूँ। चलो जल्दी करो। लेकिन क्यों? बोलो। 1 मिनट इसे पकड़ोगे? हम्म, हम्म। मिस आज़मी क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। मैं तुम्हें इसके बिना देखना चाहती हूँ। इसमें क्या गलत बात है? तुम बस सीधे खड़े रहो। आज़मी छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज। क्या तुम आराम से खड़े भी नहीं रह सकते? बस होने ही वाला है। बस चुपचाप अब खड़े रहो। मिस आज़मी, सब लोग हमें देख रहे हैं, सब गलत समझेंगे। मिस आज़मी। मिस्टर फेरू। तुम्हें क्या हुआ? तुम लोगों ने दैमिर के घर सेलिन की बर्थडे पार्टी क्यों रखी है? दैमिर का घर? पर ये तो सेलिन का घर है। तुमसे किसने कहा ये दैमिर का घर है? मैंने कहा ना कि मैंने ये घर सामान के साथ ही खरीदा था। वो तो काफी टाइम पहले चली गई है, पर उसका सामान अभी भी यहीं पड़ा है। उसका मेकअप, उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स। वो अपना बाकी का सारा सामान बाद में ले जाएंगी। वैसे भी वो बहुत जल्दी में गई थी यहाँ से। मुझे उनकी कुछ चीजें पैक करनी है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है। अलारा, दैमिर ने एक बार पेपर्स भेजने के लिए यही एड्रेस दिया था। मुझे लगा उसी का घर होगा। सेलिन तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गई है। अब सारे पेपर्स मेरे पास भेजना। हाँ, यही ठीक रहेगा। रुको रुको रुको। दर्द ज्यादा है तो डॉक्टर के पास चलें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मुझे वहाँ जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देगा। तुम सचमुच बिल्कुल बच्चों जैसी हो सेलिन। लाओ ये सब मुझे दो और पकड़ लो मुझे। बहुत दर्द हो रहा है दैमिर। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से। अरे मैं आराम से ही चल रही हूँ ना। दैमिर रुको रुको रुको। क्या हुआ? पता नहीं क्या सोच के मैं उस गहरे पानी में कूद गई थी। पागल हूँ। और ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पैर में ही चोट लगी है। सर में लग जाती तो फिर क्या होता बताओ? सही कह रहे हो तुम, तब तो मैं मरी जाती। अरे रुको। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, उस पर वजन मत दो। मैं बंदर हूँ जो अपने हाथों पर चलूं? कहीं मेरा पैर टूट तो नहीं गया? टूटा होता तो दर्द बहुत ज्यादा होता। ये कोई जोक है क्या? ये कोई जोक नहीं है सेलिन, तुम्हें सच में काफी लग गई है। आ जाओ चलो। जब से तुम्हारा पता नहीं कितनी बार गिर चुकी हूँ। पहले कभी नहीं गिरती थी मैं। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे आने से। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, ये आखिरी स्टेप है। आराम से आ जाओ। आराम से देख के। सेलिन आ गई, वो आ गई। जानते हो वो किसके साथ आई है? रुको जरा यहाँ। तुम्हारे बैग में घर की चाबी है? बैग है या सेंटा का झोला? कितना सामान है। चुपचाप खड़े रहो ना।
थोड़ा साइड हो सकती हो? देमिर रुको, सब लोग अंदर हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सेलिन की फैमिली, ऑफिस स्टाफ, सब लोग यहाँ पर हैं। मेरे पेरेंट्स गए नहीं अभी तक। क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ? आज सेलिन की सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। सेलिन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा बर्थडे आज नहीं है ना, वीकेंड पर ये है। तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो? ये सोचो कि करना क्या है अब। देमिर, आई एम सॉरी। पैर पर आइस लगा लेना। ओके। सेलिन, सरप्राइज होने का नाटक करना। Of Demir, of. ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हें यही वक्त मिला था फोन पानी में फेंकने के लिए? मुझसे नहीं, देमिर से गिर गया था। मैं तो उठाने की कोशिश कर रही थी। ओह, बहुत बढ़िया। और मिस्टर देमिर क्यों फोन नहीं उठा रहे थे? इबो ने भी कितना फोन किया। वो डिस्टर्ब हो रहा था, फोन ऑफ कर दिया उसने। पता है मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। मुझे लगा आज तो हम गए और सबको पता चल जाएगा कि तुम दोनों एक साथ रहते हो। हाँ, और हमने यहाँ पर सबको बोल दिया है कि कोई भी मिस्टर देमिर के बारे में बात नहीं करेगा। अगर पापा को पता चल गया कि देमिर मेरा बॉस है तो वो ये भी समझ जाएंगे कि आंटी का भतीजा नहीं है वो। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो गई समझो। मुझे ना पापा के गुस्से से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो फट पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, हमने सबको बोल दिया है। कोई भी ऑफिस की बात नहीं करेगा, आज बस पार्टी एंजॉय करेंगे। इबो को मैंने अच्छे से समझा दिया है, अगर कोई गलती से भी मिस्टर देमिर की बात करेगा तो वो बात चेंज कर देगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों मेरे साथ हो। तो चलो हम भी नीचे चलते हैं। ईबो अकेले नीचे हर किसी पर ध्यान नहीं दे पाएगा, हम भी नीचे चलते हैं। तैयार हो जाओ, जल्दी नीचे आ जाओ। ओके, ठीक है। यहाँ सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। मुझे क्या होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक तो हूँ। चुप हो जाओ भाई और शांति से चाय पियो। मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा हूँ। जब भी सोचता हूँ सब ठीक हो जाएगा, नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे तो पागल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, बस एक रात और सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। स्वागत है आपका एक परिवार के बीच फंसे देमिर की जिंदगी में, जिसमें है प्रॉब्लम्स और फुल ऑन ड्रामा। ये स्टोरी आपको रुलाने वाली है। देमिर, तुम इस चीज से जितना ज्यादा भागोगे ये उतना ही ज्यादा उलझती आएगी। वेदांत, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं। इसे पहन लो, जल्दी पहनो। ये क्या है? हम काम करेंगे और यही काम हमें आज की रात मुसीबतों से बचाएगा। चलें अब? तुम्हें लगता है? यकीन है मुझे। आ जाओ, तुम्हारे गुस्से को थोड़ा सा काम में लाते हैं, कुछ तो फायदा हो उसका। ठीक है, तो फिर यही करते हैं। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो पागल की तरह एक फोन के पीछे पानी में नहीं कूद जाता। इसलिए तुमने अपने जूते खोल दिए थे? अब आप ही जाओ। हाँ हाँ, बस आ रहा हूं।
लड़की यहाँ क्या कर रही है? हैप्पी बर्थडे प्यारी लड़की, ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्यार भरा गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गए यही बहुत है। आप प्लीज कुछ खा लीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, तुम एंजॉय करो। मिस्टर डेमिर कहाँ गए? चुप हो जाओ, तुम क्या कह रही हो? तुम दोनों दरवाजे तक तो एक साथ ही आए थे ना? मैंने देखा था तुम दोनों को एक साथ, फिर वो अंदर क्यों नहीं आए? तुमने उसे देखा था? वो मुझे बस छोड़ने आया था क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई थी ना, इसीलिए बस हम बस इस बारे में अब कोई और बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना बर्थडे एंजॉय करो। बस जल्दी तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हें कहा था ना मैंने, पक्का ये लड़का सेलिन पर लाइन मारता है। देखा वो कैसे देख रही है उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो देमिर को पसंद करती है। तो कहाँ है देमिर? कहाँ रह गया है वो? क्या हमने उसे बुलाया नहीं? उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। अरे क्या तुमने देखा नहीं कि उसके बाबा कितने गुस्से में बैठे हुए? अच्छा हुआ देमिर यहाँ नहीं आया है। सेलिन, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। यहाँ हो, तुम्हें बर्थडे विश कर दूं मैं। लेकिन ये अलारा यहाँ पर क्या कर रही है? बुराक के साथ आई। उसे ये पता है कि ये देमिर का घर है। अगर मेरे घर वाले ये बात सुन लेंगे तो जान ले लेंगे। बाकियों को पता चलेगा तो उफ, कुछ भी करो पर इसको यहाँ से जल्दी से भगाओ, जल्दी। सेलिन प्लीज अब कुछ मत बोला, क्लाइंट है वो हमारी, उल्टा सीधा कुछ कर भी तो नहीं सकते, कैसे भगाएंगे उसे? सेलिन क्या है, बोलो ना आयदा। अब क्या होगा? क्या करें? सेलिन जन्मदिन मुबारक हो। आओ मेरे गले लग जाओ। थैंक यू, मैं बस अभी आती हूँ। अरे चली जाना, एक बार आओ, गले तो लग जाओ मेरे। ओह तुम जियो हजारों साल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। अलारा जरा रुकना। अरे तुमने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? जाओ एंजॉय करो। देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शायद। लगता है ये तुम्हारी फेवरेट लाइन है, क्योंकि मेरे डैड के सामने भी तुमने यही कहा था जब तुम आर्काइव रूम में उनके पैरों पर गिर गई थी। हाँ, मेरे कुछ राज हैं, पर वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। ये घर मुझे देमिर सफाई का देने और की कोई जरूरत नहीं। तुम प्लीज परेशान मत हो, तुम अपनी जगह ठीक हो। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को शायद इस्तांबुल जैसे शहर की हवा लग गई है। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे भी बहुत सारे सपने होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बॉस का सहारा लेना ऐसा पड़ा। सोचती हो तुम? अपनी हद में रहो तुम अलारा। और तुम्हारी हद क्या है? तुम दोनों में बहुत ज्यादा फासला है। तुम चाहकर भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकती। इसको एक दोस्त की सलाह समझो। तुम देमिर के लिए नहीं बनी हो, वो बस टाइम पास कर रहा है और एक दिन वो तुम्हें भूल जाएगा। ब्रावो, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दी। और वैसे भी तुम्हारे इस इतने गंदे दिमाग से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है ना। इनफैक्ट सिर्फ तुम्हारे दिमाग से ही इस तरह की छोटी सोच उभर सकती है। और देमिर का इस्तेमाल तुमने क्यों किया अलारा? हाँ, अपने डैड की दौलत के लिए। घटिया बात। खैर तुम्हारी जिंदगी जो चाहे करो। मगर अगर तुमने मेरे बारे में उल्टी सीधी कोई भी बात की तो तुम पछताओगी कि तुमने मेरे बारे में कभी कुछ ऐसा सोचा भी कैसे। बी वेरी केयरफुल। इसको एक फ्रेंडली एडवाइस ही समझना। आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स ही तो हैं, है ना? तुम बहुत भोली हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर गई? अब तो मैं जरूर देखना चाहूंगी कि तुम क्या कर सकती हो। हैप्पी बर्थडे। घटिया, बेशरम।
तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सेलिन तुम्हें पसंद करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलिन मुझे पसंद करती है, लेकिन उस तरह से नहीं। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हेलो। आप लोगों का विटनेस कहाँ है? नहीं, दोबारा नहीं। मतलब विटनेस भी चाहिए होते? हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। बस 6 फोटो और आईडी कार्ड्स की बात हुई थी। और हेल्थ रिपोर्ट भी। हाँ वही सब लाए हैं हम। अब आप हमारी बिना शादी करवाए हमें यहाँ से वापस जाने को मत कहना। पहले भी ये हुआ था और अब दोबारा हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है ये? जरा इधर आना। हाँ, क्या? जी सर, कहिए। मिस हेटिस को भी यहाँ बुला कर लाओ। अरे अब किसको बुला रहे हैं आप? हाँ डरने की कोई बात नहीं है, ये लोग तुम्हारा विटनेस बनेंगे। शुक्र है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। मेरी बच्ची। देमीर बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमारे लिए तुम अपना काम छोड़कर आए। यहाँ तक छोड़ने का शुक्रिया। तुमने फालतू में तकलीफ की। इसमें तकलीफ कैसे सर? बेटा तुम जाओ, हम बस में बैठ जाएंगे। 5 मिनट ही तो बचे हैं बस। मैं 5 मिनट आप दोनों के साथ ही रहूंगी। यहीं रहूंगी जब तक कि बस चली नहीं जाती। ओ बेटा, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। लगता है आज तुम फ्री हो। जी, आज मैंने छुट्टी ले ली है। एक एजेंट से बात की है। आज अपने लिए घर देखूंगा। वाह, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ सच में। चलिए अब हम भी अपना सामान बस में रख लेते हैं और बैठ जाते हैं। सिनोप, जाने वाले सभी यात्री बस में बैठ जाएं। अच्छा बेटा, चलते हैं हम भी। अपना ख्याल रखना। पापा आप जैसे ही पहुंच जाना मुझे फोन कीजिएगा। तुम भी अपना ख्याल अच्छे से रखना बेटा। जी बिल्कुल। बेटा उस रात खाने पर अगर मेरी किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगा हो या तुम्हारा दिल दुखा हो तो माफ कर देना। सेलिन बेटा, तुम्हें सब याद है ना जो मैंने तुम्हें समझाया था? सब अच्छे से याद है। चलो अब रोना बंद करो। मैं समझता हूँ बेटा कितना मुश्किल होता है अकेले होना। मेरे साथ भी तुम्हारी तरह कोई नहीं था, लेकिन किसी भी मुसीबत का सामना करने से डरना नहीं। मुश्किल वक्त तुम्हें एक अच्छा और बहादुर इंसान बनाएगा। थैंक यू। तुम्हारे माँ बाप जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें तुम पर नाज होगा। बेटा
अपना ख्याल रखना बेटा। चलता हूँ। जब भी मैं दोनों को जाते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसे ही रोना आता है। ऐसे उनका जाना देख नहीं पाती मैं। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, परिवार से दूर होना मुश्किल ही होता है। तुम बहुत लकी हो सेलिन। देमिर, चलें आप? मिस अलारा होंगी? अलारा मैम फिलहाल बाहर गई हैं, यही कुछ देर पहले ही निकली हैं। कोई नहीं, मैं कॉल कर लेता हूँ। तुम उनकी स्टूडेंट हो? जी हाँ, वैसे मैम अभी वापस नहीं आएंगी और मैं भी बस यहाँ से निकलने ही वाली थी। अभी उनका फोन नहीं लग रहा। मिसेस फिरोज, कैसे फोन किया? देमिर बेटा, तुम्हें एक शानदार खबर देनी है। लैला और मैंने एक प्यारे से कैफे में काम करना शुरू किया है, हैप्पी पाई नाम का। ये सेलिन की दोस्त का कैफे है, तुम तो जानते ही होगे उसे, है ना? जानता हूँ। आज शाम तुम यहीं क्यों नहीं आ जाते? हमें तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। तो फिर बोलो, तुम शाम को हैप्पी पाई आ रहे हो ना? ओके, ठीक है। आप चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मिस अलारा, आप गलत जगह बैठी हैं। प्लीज उठ जाइए यहाँ से। लेकिन क्यों? मैं आपको बता देती हूँ, कस्टमर्स यहाँ पर बैठते हैं। आपने सुना नहीं? उठ जाओ उस चेयर से। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और तुम वहाँ पर नहीं बैठ सकती हो। क्यों? क्योंकि ये देमिर की जगह है। हाँ बिल्कुल। मैं इस कंपनी की क्लाइंट हूँ, कोई मामूली सी वर्कर नहीं जो उसकी जगह छीनना चाहती है। तुम सिर्फ एक कस्टमर हो और देमिर ने तुम्हारे साथ काम किया ताकि वो एक कंपनी बचा सके। वो चाहता है हम काम खत्म करें जल्दी से। वो चाहता है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम कोई और काम करें। देमिर ने तुम्हें बता दिया होगा, मुझे ऐसा लगा। उसने तुम्हें नहीं बताया क्या? वो सुबह से कॉल कर रहा है। मैं बस उसको दिखाना नहीं चाहती कि मैं हमेशा उसके लिए फ्री हूँ। वैसे मैं देमिर को जितना जानती हूँ, काम के लिए ही कॉल कर रहा होगा और मुझे लगता है तुम्हें उठा लेना चाहिए उसका कॉल। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल करना होगा। तुम देमिर को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो ना? ओहो, पर वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। प्यार पर पाबंदी जो वो पाबंदी मेरे उससे जाने से पहले लगी थी। I mean, हम सबको जानने से पहले। कुछ और निकल गया मेरे मुंह से। तो तुम्हें क्या लगता है अब वो पाबंदी हटा देगा? तुम जितना सोचती हो उतना इम्पोर्टेंट हो नहीं उसके लिए। तुम दोनों बस एक ही घर में रहते हो और कुछ देखो, नहीं। ऐसा नहीं है। वो देमिर और मैं तो। हाँ बोलो।
देमिर और मैं हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, आगे भी बोलोगी। हम दोनों बस साथ रहते हैं, किसी को इस बारे में पता नहीं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। देमिर, और मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मिस्टर देमिर जब आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी तुम आई थी। फिलहाल तुम जा सकती हो। फिर मिलते हैं। गुड बाय। तुम आ गए। तुम आज बहुत थकी हुई लग रही हो। क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या आयदा? पर हाँ, तुम थोड़ी परेशान जरूर लग रही हो। आज से ही फिरोज और लैला आंटी ने यहाँ काम करना शुरू किया है। मैं दिन में तो नहीं आ पाई, लेकिन अभी तो जाकर देखना पड़ेगा। मुझे लगा तुम्हें बुलाना ठीक रहेगा। तुमने ठीक किया आयदा, तुम बहुत थक गई हो। हम जल्दी से कैफे चेक कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। थैंक यू सो मच। अरे, तुम अभी तक यहीं पर हो? मिसेस फिरोज ने कहा था कि आप लोग आओगे तब जाना। अब आप आ गए तो मैं निकलूं? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सब उन्होंने तुम्हारे लिए किया है क्या? मेरे लिए नहीं, हमारे लिए। डिनर एंजॉय करो, फिरोज और लैला। हेलो ईशान, वो दोनों आ गए क्या? अरे वाह, तुम वहीं तो नहीं रुके ना? निकल गए ना वहाँ से? वो दोनों अकेले हैं ना? कैंडल्स जलाना ना भूले। अरे वो निकल चुका है वहाँ से। तुमने कैंडल जलाई थी ना? चलो बहुत बढ़िया, आप कल मिलते हैं, ठीक है? सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, रोमांटिक से भी ज्यादा रोमांटिक हो गया। डिनर करेंगे आज सेलिन और देमिर। मुझे तो सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है फिरोज। प्यार का ऐसा तीर है ना, कैंडल लाइट डिनर सीधा दिल पर जाकर लगेगा और प्यार की शुरुआत हो जाएगी। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ देमिर। सेलिन? एक मिनट, ये बताना इतना आसान नहीं है। मुझे तैयार करने दो पहले खुद को। एक मिनट। हाँ, देमिर, बात ये है कि मत बताओ। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी इस बारे में बात नहीं करते। जब हम घर पर होंगे तो आराम से बैठकर इस बारे में बात कर लेंगे। तो तुम अभी परेशान मत हो। ओह नो, मुझे अभी तुम्हें बताना है देमिर। सेलिन, रुक जाओ। मैंने तुमसे झूठ बोला देमिर।
मैं वेदांत को पहले से जानती थी। हाँ मुझे पता है, तुम उसके ग्रीन हाउस भी गई थी मेरे लिए फूल लेने। उससे पहले मैं पहले भी वहाँ जा चुकी थी। उस प्रोजेक्ट के लिए मारवे को वहाँ पर जाना था, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके बदले मैं चली गई थी। कल मव आई थी, फाइल देकर चली गई। देमिर, वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे आज तक किसी लड़की से बात करके इतना अच्छा कभी नहीं लगा। वेदांत को लगा कि मैं मारवे हूँ और उसने भी मुझे सच नहीं बताया, बस इसीलिए गलत फहमी हो गई थी और मुझे लगा कि अब उससे दोबारा तो। अच्छा, उसने तुम्हें मारूफ समझा? हाँ, पर बस कुछ ही टाइम के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो। कुछ दिन पहले ही मैंने उसे बताया कि मैं सेलेन हूँ और कहा था कि तुम्हें ना बताएं। उस दिन मैंने उससे भी सॉरी कहा और मैं आज तुमसे भी सॉरी कह रही हूँ। आई एम सो सॉरी देमिर। ये बस एक छोटा सा ही तो झूठ था। एक छोटे से झूठ के लिए इतना नाराज होना। उफ तेमिर, मैंने सॉरी तो बोल दिया है तुम्हें। सर, हम अलारा की प्रोजेक्ट की जगह देखकर आ गए हैं। कुछ हुआ है क्या मिस्टर देमिर को? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं। मिस सेलेन, इतना मीठा खाओगी तो डायबिटीज हो जाएगी तुम्हें। मत खाओ ये चॉकलेट सेलेन, ये अलारा लाई है। मैं उससे इतना गुस्सा हूं कि उसकी दी हुई चॉकलेट भी ना खाऊं। हो सकता है उसने जहर मिलाया हो इसमें, कुछ भी कर सकती है वो। बहुत टाइम लग गया आने में। प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं क्या? बताओ ना। हाँ, कुछ चेंजेस तो हैं, पर क्यों है? सेलिन, ये चॉकलेट्स कौन लाया ऑफिस में? अलारा खुद ही लेकर आई थी। चेक करने आए थे मिस्टर देमिर हैं या नहीं। उनके लिए एक नोट भी रख कर गई है उनके टेबल पर। देसी गर्ल, क्या प्लान है? क्या करने वाले हम यहाँ पर? तुम कैसे जानते हो कि ये देसी गर्ल है? मर्व ने बताया। वक्त के साथ सब घाव भर जाते हैं देमिर, तुम परेशान मत हो। अगर कोई मुझे सेलेन के साथ बाथरूम में देख लेता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों इतना जल्दी इतना ज्यादा करीब आ गए? मैं बस अपने घर के करीब रहना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और सेलिन घर पर है। चलो अच्छा है कि उसके पेरेंट्स कुछ दिन के लिए घर आ रहे हैं, वो उनके साथ रह पाएगी। तुम तो कह रहे थे कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। कुछ नया है क्या अब इसमें? पर ऐसा नहीं हो पाया। मैंने तो बोला ही था तुम्हें। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। ये जिंदगी है और ये ऐसे ही चलती है दोस्त। समझो इस बात को तुम। हमेशा एक जैसा नहीं होता। ख्याल रखना उसका, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उससे प्यारी लड़की कभी भी नहीं देखी। मैं चलता हूं। हमें 2 दिन के लिए पेरिस जाना होगा। अलारा,
हेलो अलारा। तुमने मेरा नोट पढ़ा? हाँ देखा मैंने। तुम कल यही बात करना चाहती थी मुझसे? हाँ। पेरिस की टर्किश एम्बेसी में माइग्रेंट बच्चों के हेल्प के लिए एक मीटिंग होने वाली है। उन्होंने कहीं से मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो हमें स्पीच के लिए इनवाइट किया है। वो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं और इसी के लिए तुम मेरे साथ चलोगे। हाँ ये तो अच्छी खबर है। प्लीज जाने के लिए मना मत करना। मुझे लगता है हम दोनों को एक ब्रेक भी लेना चाहिए, जरूरी है हमारे लिए। सही कह रही हो अलारा, 2 दिन का ब्रेक जरूरी है। ठीक है, चलो बाद में बात करता हूं। हाँ सेलिन बोलो। तुम पेरिस जा रहे हो अलारा के साथ? हाँ अगर तुम कहो तो। नो, तुम्हें जाना चाहिए। हैव अ लवली ट्रिप देमिर। सेलिन तुम कुछ बात करने आई थी? इतना जरूरी नहीं। कुछ और भी है क्या जो तुम बताना चाहती हो? हाँ अभी बता दो और मत छुपाना। आप काम के बारे में बात करनी थी। मैं मेल भेज दूंगी, तुम देख लेना। मेल भेजने की जरूरत नहीं है, यही बताओ जो भी बताना चाहती हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारे और अलारा के बीच कुछ चल रहा है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो देमिर। तुम हमेशा मेरे और अलारा के बारे में क्यों जानना चाहती हो? हाँ इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो इस मामले में? क्यों सेलिन? ये गलत फहमी थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। यहाँ तक कि वेदांत ने भी इतनी परवाह नहीं की जितना कि तुम कर रहे हो। तुम क्यों इतने गुस्से में हो? हाँ देमिर, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बताओ मुझे, तुम क्यों इतने गुस्से में हो? तुम कभी समझोगी भी नहीं।